और चलिए 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नया वीडियो सामने आया है। अपने पैरों पर चलता दिखा मुख्तार, व्हीलचेयर छोड़कर एम्बुलेंस से उतरा मुख्तार अंसारी। ये तस्वीरें आप देखें और 6 कदम कैसे चला है मुख्तार, पूरी स्क्रीन पर उतारें, पूरी स्क्रीन पर फुल फ्रेम एक बार दिखाया जाए। यूपी पुलिस चारों तरफ को आपको नजर आ रही है। जब रोपड़ से बांदा जेल के लिए लाया जा रहा था मुख्तार अंसारी, तभी कानपुर देहात के एक पुलिस स्टेशन पर इसे रोका गया। और आप ये देखिए कि किस तरह से मुख्तार अंसारी 1-2 नहीं बल्कि 6 कदम चला है। वही मुख्तार अंसारी जो व्हील चेयर पर रहने का ड्रामा करता था, वही मुख्तार अंसारी जो ये कहता था कि सेहतमंद नहीं है, चल नहीं सकता। और जब भी रोपड़ जेल से निकल करके मोहाली अदालत में पेशी के लिए जाता था, तब व्हील चेयर का इस्तेमाल करता था। लेकिन तस्वीरें आप देखें, ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं और सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर है। पंजाब के सिस्टम से सवाल है, सरकार से सवाल है, शासन प्रशासन से सवाल है, पंजाब पुलिस से सवाल है। मुख्तार अंसारी ने बहाना बनाया। 2 तस्वीरें आप देखें, यूपी में कैसे फेल हुआ मुख्तार अंसारी का पैतरा और योगी की जेल में ठीक हो गया मुख्तार अंसारी। व्हील चेयर वाली बीमारी की किस तरह पोल खुली है आप देखें 2 तस्वीरों के जरिए। व्हील चेयर वाला डॉन जो कि रोपड़ जेल के आसपास नजर आ रहा है, जब भी रोपड़ जेल से निकाल करके उसे अदालत में पेशी के लिए ले जाया जाता था, लेकिन 6 कदम कैसे चला है। जैसे ही यूपी आया डॉन माफिया मुख्तार अंसारी, वैसे ही हेकड़ी भी निकल गई और किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं चली है। दरअसल रोपड़ जेल से जब बांदा शिफ्ट किया जा रहा था मुख्तार अंसारी, तभी यूपी पुलिस का एक बड़ा काफिला लेकर के जब यूपी में एंटर किया तो कानपुर देहात के एक पुलिस स्टेशन पर एम्बुलेंस रोकी गई। वहीं पर मुख्तार अंसारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि अपने कदमों पर ही मुख्तार अंसारी चलता हुआ नजर आ रहा है। वही मुख्तार अंसारी जो इतने महीने से ये कहता था कि व्हील चेयर पर ही रहेगा। 4 तस्वीरें एक बार दिखाइए। व्हील चेयर वाला ये डॉन है और 6 कदम कैसे चला है डॉन, अब आप ये भी देखें। अलग अलग तस्वीरें हैं। यूपी में किस तरह से फेल हुआ है मुख्तार अंसारी का पैतरा, ये हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। योगी की जेल में ठीक हो गया मुख्तार अंसारी क्या, व्हील चेयर वाली बीमारी की पोल खुल गई है, एम्बुलेंस से उतरकर चलने की तस्वीर सामने आई है। इंडिया न्यूज आपको यह तस्वीर दिखा रहा है। फिर से 2 तस्वीरें दिखाइए, फिर से 2। एक तस्वीर जहां पर मुख्तार अंसारी रोपड़ में या पंजाब के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। व्हील चेयर वाला डॉन 6 कदम कैसे चला है, यही बड़ा सवाल है। और हां, ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन आज की तस्वीर दिखाएं जहां पर 6 कदम डॉन चला है मुख्तार अंसारी, जहां पर 6 कदम चला है। ये 2 तस्वीरें देखिए आप, जहां पर कानपुर में एक पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी है। जब बांदा जेल शिफ्ट किया जाना था मुख्तार अंसारी को, तब 1-2 नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम आप देख सकते हैं। बांदा से आमिर और कानपुर से सूरज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सूरज सिंह का सीधे रुख कर लेते हैं, कानपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सूरज। ये तस्वीर किन हालातों की है, ये तस्वीर किस दिन की है और कैसे एक पुलिस स्टेशन के बाहर मुख्तार अंसारी 6 कदम चला है। क्या इसे व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ी जब यूपी आया, क्या व्हील चेयर का बहाना नहीं चला जब यूपी आया और यूपी पुलिस के चारों तरफ से इसे घेरा हुआ है। किन हालातों में 6 कदम चला है मुख्तार, सूरज। बिल्कुल राशिद, देखिए आपको बता दें, जो पंजाब के रोपड़ जेल में जब ये बंद था तो व्हील चेयर से कहीं भी आ जा रहा था। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए, जब यूपी पुलिस इसको लेने पंजाब पहुंची और वहां से लेकर के आई, यानी कि देखिए जब रोपड़ के जेल से ये निकला तो व्हील चेयर से निकला और जब गाड़ी में बैठ के यूपी की बॉर्डर पे ये एंट्री कर गया, यूपी में आने के बाद इसकी व्हील चेयर हट गई। यानी कि कानपुर देहात के जब सट्टी थाना में इसको रोका गया किन्हीं कारणों, तो वहां पर ये देखिए खुद ही 6 कदम चल कर ये थाने के अंदर गया, फिर वहां से लेकर के इसको बांदा जेल ले जाया गया। यानी कि कहा जा सकता है कि यूपी सरकार का इतना बड़ा खौफ है कि माफिया डॉन जो अपने व्हील चेयर पर रोपड़ में चल रहा था, वो यूपी आते बिल्कुल सही हो गया। जी ठीक है, एक बार बांदा से मेरे साथ में आमिर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आमिर, सुना है कि बांदा जेल के अंदर भीगी बिल्ली बन गया है डॉन, किन हालातों में रह रहा है ये तो बताएं। और क्या बांदा पहुंचने के बाद व्हील चेयर से अलग हो गया है डॉन, अपने पैरों पर चलने लगा? बिल्कुल राशिद, आपने ठीक कहा। जैसे ही मुख्तार अंसारी बांदा आया है, एम्बुलेंस के अंदर गई है, तो उसको ले जाने के लिए कोई भी व्हीलचेयर वो उपलब्ध नहीं थी। और जो हमने जानकारी की जुटाई है अंदर पता चला हमको कि मुख्तार अंसारी जो माफिया डॉन है, वो बगैर व्हीलचेयर पैदल ही अपनी बैरक तक गया है। वो बैरक 16 नंबर जहां उसको आइसोलेट किया गया था, वहां तक पैदल गया। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आते ही जो है डॉन भीगी बिल्ली बन गया है। और रही बात यूपी में आते ही डॉन भीगी बिल्ली बन गया। आमिर, बांदा से आपका धन्यवाद और कानपुर देहात से मेरे साथ में सूरज थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है।
एनकाउंटर में 7 आतंकी ढेर हो गए हैं। शोपियां एनकाउंटर में कुल 5 आतंकी ढेर हुए हैं। शोपियां के मस्जिद में छिपे थे 2 आतंकी। त्राल में भी 2 आतंकी मारे गए हैं, यानी त्राल और शोपियां में आतंकी मुठभेड़ हुई है। कुल 7 आतंकी ढेर हो गए हैं। शोपियां में 5 आतंकी ढेर, त्राल में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुबह तक खबर ये आई थी कि एक मस्जिद के अंदर 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इन्हें समझाने के लिए इमाम को अंदर भेजा गया है और इनके अपने भाइयों को भी अंदर भेजा गया है, जो इनके साथ में संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखें। आतंकियों के खिलाफ ये कितना बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट चला है पिछले लगभग 1.5 साल में, ये हमने वक्त वक्त पर आपको दिखाया है। लेकिन जो शोपियां की तस्वीरें हैं, दरअसल एक मस्जिद के अंदर 2 आतंकी छिपे बैठे थे। 3 उनके साथी पहले ही रात में ही ढेर कर दिए गए। लेकिन चारों तरफ से इस जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें सीआरपीएफ थी, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस थी, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, और इस जॉइंट ऑपरेशन में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। त्राल में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और इनके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह गजवातुल हिंद का कमांडर भी इसमें मारा गया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, शोपियां में 5, त्राल में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के बीच 11वें दौर की बैठक जारी है। अभी की बड़ी खबर है, भारतीय क्षेत्र के चुशूल में यह बैठक हो रही है। टकराव वाले इलाके में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा संभव है। भारत चीन के बीच 11वें दौर की यह बातचीत है। बातचीत की 10 बड़ी खबरें क्या हैं, आपको तुरंत ही लेकर के चलते हैं वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में। वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो जहां पर आपको दिखाते हैं कि भारत चीन बातचीत की ये जो 11वें दौर की बातचीत है, इससे पहले 10 दौर की बातचीत में क्या क्या रहा है। पूर्वी लद्दाख में ये कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है। आज भारत चीन की ये 11वें दौर की मीटिंग है। गोगरा हॉट स्प्रिंग देप्सांग को लेकर के बातचीत होगी। सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन सकती है। इससे पहले 21 फरवरी को 10वें राउंड की बातचीत हुई थी। पूर्वी लद्दाख के चुशूल बीपीएम हट में ये मीटिंग चल रही है। भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे हैं। पेंगोंग लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर के सहमति बनी थी। गोगरा हॉट स्प्रिंग देप्सांग पर भी आज फोकस रहेगा। और 2020 में पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत चीन का तनाव देखने को मिला था, चाहे वो देप्सांग है, चाहे गलवान है, चाहे पेंगोंग घाटी, यानी पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाके। लेकिन क्या चीन भरोसे के काबिल है? अब तक हुए समझौते की बड़ी बातें क्या क्या हैं? दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी सेना पीछे रहेगी। चीनी सेना पेंगोंग के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व में रहेगी। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास थनसिंग थापा पोस्ट पर रहेगी। डिसएंगेजमेंट के बाद सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। पेंगोंग के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट आगे जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो परमानेंट किया गया था और पहले की स्थिति हटाई जाएगी, कंस्ट्रक्शन हटाया जाएगा। पेट्रोलिंग तभी शुरू होगी जब बातचीत से कोई समझौता ना बन पाए, यानी अभी तक बातचीत जो समझौते की शर्तें हैं ये हैं। लेकिन भारत चीन के बीच विवाद था क्या, अब आप यह समझें। पूर्वी लद्दाख इलाके में मार्च अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सेना ने घुसपैठ की। चीन ने पीछे हटने से मना किया। एलएसी पर दबाव बढ़ा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद बढ़ता चला गया। जून 2020 में संघर्ष हुआ। भारत के 20 जवान शहीद हुए। बड़ी संख्या में दोनों देशों ने बॉर्डर पर जवान तैनात किए। सर्दी में भी भारतीय सेनाओं की 3 टुकड़ियां तैनात रहीं, यानी ये तनाव था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और चीन की कितनी झड़प हुई, अब आप ये देखें। इसी साल 22 जनवरी 2021 सिक्किम के नाकुला में झड़प। 8 जनवरी 2021 चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में हिरासत में लिया गया। 29-30 अगस्त 2020 पेंगोंग के दक्षिण में भारत चीन झड़प। लेकिन भारत ने टाइगर टॉप पर कब्जा किया। 15 जून 2020 गलवान में झड़प। भारत के 20 जवान शहीद हो गए। यानी ये कुल मिला जुला करके यही कहा जा सकता है कि चीन क्या वाकई आज की तारीख में चीन क्या विश्वास करने के योग्य है। एक बार फिर से हम, ये तो बात हो गई भारत चीन बातचीत की, लेकिन त्राल में क्या चला और शोपियां में क्या हुआ। हमने आपको एलओसी की खबर तो दिखाई है, लेकिन वापस से एलओसी की ब्रेकिंग एक बार लेते हैं। पुलवामा में, त्राल में और शोपियां में 7 आतंकी मारे गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, और जिनमें आतंकी कमांडर गजवातुल हिंद का भी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर पर अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जांडियाल, एनकाउंटर में 7 आतंकी ढेर हुए हैं, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इन 7 आतंकियों के बारे में क्या पता चला है? मस्जिद में छिपे हुए आतंकी भी मार दिए गए हैं क्या? बिल्कुल, जो मस्जिद में आतंकी थे उनको भी जो है वो मार दिया गया है। और आपको बता दूं कि सुबह से वो पनाह लेकर वहां पर बैठे हुए थे और लगातार
उनको, क्योंकि उनका परिवार चाहता था कि ये सरेंडर कर दें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ऑपरेशन और तेज हुआ, क्योंकि किसी तरह का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। इसलिए अब कुल 7 आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया, जिसमें गजबतुल्लाह हिंद की बात करें तो उनके जो टॉप कमांडर है उसका भी इसमें सफाया हुआ है, जिससे ये हो गया है कि कश्मीर में अब कम से कम कोई भी कमांडर जो है गजबतुल्लाह हिंद का नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात की सुरक्षा बलों के लिहाज से बाने तो उनके लिए कोई भी आतंकी किसी भी आतंकी संगठन का हो, उन्हें उनके लिए मायने नहीं रखता। उनकी कोशिश यही है कि कश्मीर में जल्द से जल्द शांति बहाली की जा सके। इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 त्राल में मारे गए हैं, 5 शोपियां में मारे गए हैं और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो सुरक्षा बलों ने यहां से बरामद किया है। अजय जांडियाल, मुझे एक बात ये समझाइएगा कि पिछले 1.5 साल में हमने ये देखा है कि ऑपरेशन ऑल आउट तो चलाया जा रहा है और हिंदुस्तानी फोर्सेस को बहुत कामयाबी मिली है। न जाने कितने जॉइंट ऑपरेशन दक्षिणी कश्मीर में चलाए गए हैं, शोपियां से लेकर के पुलवामा तक, त्राल से लेकर के बाकी और जितने भी इलाके हैं वहां से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। आतंकियों ने वैकल्पिक तरीके से एक अलग अपनी 2 रेजिस्टेंस फोर्स भी बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कुचल दिया गया है। लेकिन क्या वाकई में दक्षिण कश्मीर से आतंकियों के पैर उखड़े हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट चला है उससे साफ लगता है कि कश्मीर के हर एक कोने और खासतौर पे साउथ कश्मीर की बात करें तो यहां पर आतंकियों का गढ़ होता था। मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि आप साउथ कश्मीर में अगर जाते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आप कश्मीर में नहीं, कहीं ऐसे आतंकियों के गढ़ में पहुंच चुके हैं। मगर आज अगर आप देखें तो दक्षिणी कश्मीर के कोई ऐसा इलाका नहीं है, चाहे वो काकापुरा हो, अवंतीपुरा हो, पुलवामा हो या कोई भी इलाका हो, वहां पर आतंकियों का सफाया लगातार हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर के क्या बड़ी खबरें हैं आपके पास में हम आएंगे, लेकिन मुंबई से भी एक बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ये खबरें क्या हैं, पहले 4 तस्वीरों के जरिए आप तासीर समझें। अब यह कहा जा रहा है कि एनआईए का शिकंजा तो कसा ही था, लेकिन सीबीआई का शिकंजा 100 करोड़ वाले वसूली गैंग पर कसता ही चला जा रहा है। सीबीआई से सचिन वाजे का आज दोबारा से सामना हुआ है। सीबीआई जांच और सचिन वाजे से इंटरोगेशन आज एक बार फिर से सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, एनआईए दफ्तर में सीबीआई के अधिकारी हैं और कहा यह जा रहा है कि सीबीआई बहुत जल्दी बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली है। क्या यह कहा जाए कि अनिल देशमुख और अनिल परब के बाद कोई और बड़ा नाम सामने आने वाला है? और हम एक ही सवाल कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? बिग ब्रेकिंग, 100 करोड़ के वसूली कांड पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। सचिन वाजे और शिंदे की डायरी से कई बड़े राज खुले हैं। शिंदे की डायरी में 30 से ज्यादा बार पब के नाम हैं। वसूली कांड का बहुत बड़ा सबूत है डायरी, और ये वो डायरी है, ठीक इसी तरह की डायरी सचिन वाजे के घर पर भी मिली थी। यानी सीबीआई इन दोनों ही डायरीज को लेकर के ये देखने की कोशिश कर रही है, कोरिलेट करने की कोशिश कर रही है कि क्या वसूली गैंग के जितने भी राज हैं या वसूली कांड के जितने भी किरदार हैं इसी डायरी के जरिए ही सामने आएंगे। अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने दोबारा शुरू की सचिन वाजे से पूछताछ। परमबीर सिंह, एसीपी पाटिल से भी हुई है पूछताछ। एसीपी पाटिल ने सीबीआई को बताया 100 करोड़ के टारगेट की बात करता था सचिन वाजे। सीबीआई का फोकस अभी सचिन वाजे के गॉडफादर पर है। इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ सकते हैं क्या? मुंबई इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता वर्मा के पास में चलते हैं। श्वेता, 100 करोड़ की वसूली कांड में अभी तक सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है? डायरी के जरिए कितने बड़े राज खुलने का अंदेशा है और सीबीआई कितने एंगल पर जांच कर रही है? अनिल देशमुख, अनिल परब, परमबीर सिंह, सचिन वाजे, एसीपी पाटिल, विनायक शिंदे और कितने किरदार हैं वसूली वाले? जी बिल्कुल, देखिए राशिद, आज सीबीआई की टीम अब एनआईए के दफ्तर में है और वहां पर सचिन वाजे से भी पूछताछ कर रही है। ये इंटरोगेशन शुरू हो चुका है दरअसल, और अब ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ नए खुलासे अब सचिन वाजे करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा उनका लेटर बम सामने आया था जिसमें कई अधिक नाम थे, ना केवल अनिल देशमुख का नाम, अनिल परब का भी नाम था और साथ में कुछ पुलिस अधिकारियों का भी नाम था। जिसके बाद अब सीबीआई की टीम एनआईए के दफ्तर पहुंची है, वहां पे तफ्तीश शुरू है, इंटरोगेशन की जा रही है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या सचिन वाजे कई और नाम अब सामने रखते हैं, जिसके बाद अब वहां पर भी टीम पहुंचेगी सीबीआई की और वहां से भी लोगों का पूछताछ शुरू कर देगी। अभी के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन 2 और बड़ी खबरें हैं।
आज खत्म हो रही है सचिन वाजे की रिमांड। 9 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में था सचिन वाजे। सीबीआई ने भी सचिन वाजे से पूछताछ की है। सचिन वाजे का आरोप प्रदीप शर्मा लेकर आया था जिलेटिन। आज खत्म हो रही है सचिन वाजे की रिमांड। अभी की बड़ी खबर, और एनआईए की जांच में भी एक के बाद एक कई राज खुल रहे हैं। ये नेक्स्ट ब्रेकिंग है हमारी। सचिन वाजे के खाते में 1.5 करोड़ होने की जानकारी मिली है। सचिन वाजे के वकीलों ने एनआईए के आरोप हालांकि खारिज किए हैं। वकीलों का दावा है कि सचिन वाजे के कारोबार से जुड़ी है रकम, ये कहीं से भी वसूली की रकम नहीं है। अब तक मुंबई के 50 पुलिस अधिकारियों से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। यानी एनआईए का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा लगातार वसूली कांड में कसता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के रण की बड़ी खबर। आज से 5वें दौर का जो है प्रचार को लेकर के कई बड़ी खबरें हैं। पश्चिम बंगाल के रण में अमित शाह अपना दम दिखा रहे हैं। बंगाल में हिंसा का दौर भी जारी है। कल चौथे दौर की वोटिंग होनी है और उससे कुछ घंटे पहले, चंद घंटे पहले अमित शाह ने क्या कहा। बंगाल में आज अमित शाह का हालांकि धुआंधार प्रचार है, लेकिन अमित शाह के पश्चिम बंगाल में आज 2 रोड शो हैं। ममता के गढ़ में भवानीपुर में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन है। यह अभी की बड़ी खबर है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा है और साथ करके यह कहा कि ममता सीए और एनआरसी के पक्ष में नहीं है। आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार है। 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि सीए एनआरसी ममता बनर्जी को पसंद नहीं है। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई हैं। ममता को यह सोचना पड़ेगा कि 3 फेज में आखिरकार टीएमसी इतनी पिछड़ क्यों गई। 3 फेज का जब हम आकलन करते हैं तो बीजेपी बहुत आगे है। लेकिन बंगाल में रोड शो के वक्त जया बच्चन को कैसे आया गुस्सा, बहुत जल्दी से ये भी दिखा देते हैं। सेल्फी लेने वाले शख्स को जया बच्चन ने कैसे दिया धक्का। सोशल मीडिया पर जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक बार वीडियो दिखाया जाए। ठीक है, आगे हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। बंगाल में रोड शो के वक्त जया बच्चन को गुस्सा आया है और वीडियो वायरल हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।